हेलो बच्चों, मैं अवसर आज कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस साल आने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें दिया है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पे इसका रूल ये है कि x की पावर जिसकी सबसे बड़ी है उसको हम पहले राइट करेंगे, उसके बाद x का जो नंबर है उसको राइट करेंगे यानी 7x आएगा, और ये -3 जो बिना x का नंबर है उसको हम पीछे करेंगे, यानी कि एक सीक्वेंस में लिखते हैं इसको। हम शून्य ज्ञात करना है तो हम = 0 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पास यहाँ x के साथ क्या है 6, यहाँ पे क्या है 3। तो पहले हम 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 18 मतलब 6 3 18। जहाँ पे ये आपका 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 18 होगा। पेंसिल से आप लोग राइट कर लेना, इसको इरेज नहीं करना, मतलब हटाना नहीं। अब हमको ये देखना है कि दो नंबर ढूंढना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, और उन्हीं दोनों को चाहे जोड़ें चाहे घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं, एक से एक में हम 18 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन एक में 18 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 7 नहीं आ रहा। 18 में एक घटाएंगे तो 17 होगा, 7 फिर भी नहीं आ रहा। उसके बाद 2 का देखो, 2 9 18। अब 2 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 11। अगर हम घटाते हैं 2 में 9 तो देखिए आता है 7। आ रहा है ना। इसका मतलब यही दोनों संख्याएं होंगी, यानी 2 में 9 का गुणा किए तो 18 हुआ, 2 में 9 घटाने पे 7 आ रहा है। इसका मतलब हमारी एक संख्या 9 होगी, दूसरी संख्या 2 होगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लोग जैसा लिखा है उसको पहले लिखेंगे, 6x² जैसा है वैसे लिखेंगे, माइनस का निशान भी उसी तरह से जैसे है। यहाँ पे हमको 7 लाना है, तो अगर मैं 9 में 2 माइनस कर दूँ, 9 में 2 घटा दूंगा तो 9 दूनी 18, और 9 में 2 घटाने में 7 आ जाएगा, यानी कि 9 में 2 घटाने पे 7 आ गया, 9 में 2 का गुणा करने पे 18 आ गया। ठीक है, ये x आपका जैसा है उसी तरह है, सिर्फ हमने कहाँ चेंज किया है, जहाँ पे 7 था वहाँ पे 9 - 2 कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जो -3 है आपका उसी तरह। अब ये जो आपने 18 यहाँ पे लिखा था ना, इसको इरेजर से यानी मिट्टी से हटा देना आप लोग। 3 आपका उसी तरह जैसे था उसी तरह रहेगा, हटेगा नहीं वो, इस चीज़ को ध्यान रखिए, = 0। अब देखिए हमको ये ब्रैकेट खोलना है, 6x², तो x 9 के साथ भी आएगा, और 2 यानी x का गुणा 9 से भी हो जाएगा और 2 से। इधर ये जो माइनस है इसका भी गुणा 9 से भी होगा, 2 से भी होगा। तो माइनस का 9 से होगा तो 9 हो गया, ये x भी साथ में, ये x का भी दोनों में गुणा होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, ये 2x साथ में आ जाएगा इस तरह। ये -3 आपका उसी तरह। अब देखिए ये दोनों जोड़े बन रहे हैं, इन दोनों जोड़ों में हमको कॉमन वैल्यू निकालनी, जैसे 6x² - 9x, इनमें हमको कॉमन निकालना। तो आप लोगों को बता दूं कॉमन निकालना जैसे 6x² है, यहाँ पे हम 6 को फैक्टराइज कर देते हैं, 2 3 6 और 3 1 3, क्या क्या है 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा, यहाँ पे x² का मतलब क्या हुआ, x 2 है। इसी तरह से जो 9x है, 9 का भी फैक्टराइज कर लो, 3 3 9 3 1 3, यानी 9x जहाँ पे है वो उसको हम 3 गुणा 3, x है ना तो x लिख दीजिए। अब देखिए हमको संख्या देखनी है जो दोनों में, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, x यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों का जोड़ा बन गया। इस जोड़े से एक नंबर बाहर आएगा और इसमें से x आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 6 वाले में देखना है, यहाँ क्या बचा 2, और क्या बचा x। इसमें देखिए क्या बचा 3। अब इनके बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस रख दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे जो 6x² - 9x है ये हो जाएगा 3x, फिर 2x और -3। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से ये जो 2x और 3 है इसका आप करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 × x, और 3 का करेंगे तो 3 × 1, यहाँ पे जोड़ा सिर्फ आपका 1 का बना हुआ है, तो बचा क्या 1, यहाँ पे आपका इसमें 2 और x यहाँ पे क्या बचा आपका 3 बचा हुआ है साइन माइनस का। देखिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस जोड़े के लिए 1 और 2x - 3। अब यहाँ पे हमारा साइन क्या था प्लस, ये यहाँ पे देखिए प्लस है, यही प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हम आपको आसान विधि बता रहे हैं, इसको ये हो गया। बहुत सारे बच्चों से कॉमन लेते नहीं बनता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे से बनने लगेगा। अब यहाँ देखिए इस प्लस के इधर
2x-3, इधर भी 2x-3 है, तो ये हम इसको कॉमन ले लें। कॉमन का मतलब जो चीज़ दोनों साइड है उसको बाहर कर देते हैं। 2x-3 आ गया बाहर, कॉमन ले लिए। अब बाहर क्या बचा यहाँ पे, 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x-3 इक्वल टू 0, इसका हमको शून्य निकालना था, तो ये 2x इक्वल टू, ये माइनस में उधर गया तो प्लस का हो गया, यानी कि x इक्वल टू हो गया, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इधर x इक्वल टू हो गया ये 3/2। अब इधर देखिए यहाँ पास ये है 3x + 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये होगा आपका x इक्वल टू माइनस का 1 और बट्टी में 3, ये आपका शून्यक, यानी शून्यक हमारे क्या क्या हो गए, 2 शून्यक हुए, एक 3/2 तथा माइनस का 1/2। बोला था शून्यक, यानी हमने यहाँ तक सवाल हल कर दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए जो ये शून्यक निकले हैं, तो एक वैल्यू हमारी अल्फ़ा की होती है और एक वैल्यू हमारी बीटा की होती है, ये अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पर ऊपर आइए, ये जो लिखा है 6x² माइनस, यहाँ पे 6x² - 7x - 3, यानी एक वैल्यू हमारी a बराबर है 6, b बराबर है 7, तो माइनस का 7 होगा, साइन हमको वही रखना है जो उसमें दिया है, और c की वैल्यू जो है माइनस का 3 हो गई। ठीक, अब यहाँ से जो है इसके बाद आगे हम इनके गुणांकों की सत्ता की जांच कर लेते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। यहाँ लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। देखिए इसमें होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान देखिए 3/2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा का मान माइनस का 1/3 है, तो 1/3 लिखेंगे, और माइनस b का मान माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 और बटे a का मान 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/2, ये प्लस माइनस माइनस का 1/3 हो जाएगा। इसका गुणा करिए 3 त्रिकाई 9, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 3 का 3 से गुणा हुआ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 आया, फिर माइनस 2 1 कम 2 हुआ, नीचे नीचे गुणा करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ भी देखिए 9 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, बटे में 6 उसी तरह। और यहाँ पे भी इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इधर साइड साफ करके, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे 9 में अगर 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 बटे में आपका 6, और इक्वल टू यहाँ भी 7/6। तो देखिए हमारी जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। इसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यक हमारे क्या थे, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि अल्फ़ा का मान, यानी हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा का मान है 3/2 और गुणे बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान कितना था, c का मान आया था -3 और 6। 3 से देखिए यहाँ पे कट जाए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, बचा कितना, यहाँ भी देखिए माइनस का हो जाएगा आपका 1/2, 3 1 कम 3, 3 2 6, यानी कि माइनस का 1/2। देखिए सेम आ गया, यानी कि LHS बराबर है RHS की, यानी हमने जो अभी सॉल्व किया बिल्कुल आंसर हमारा सही था। धन्यवाद बच्चों, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।